हमारा मन ही नहीं लगता जब तक हमारे बेस जी, तिवारी जी और छिमवाल जी और चिलवाल जी ये लोग हमें ना मिले तो हमें मज़ा ही नहीं आता। हमारे एसओ साहब रहे नीरज भाकुनी जी, उन्होंने काफ़ी इसमें कार्य किया है, काफ़ी लोगों को उन्होंने इसमें क्या कहते हैं कार्रवाई काफ़ी लोगों पे हुई है उसमें। और उन 0.5 के आप चेहरे देख लेना, अगर आपको लगे कहीं से धार्मिक नज़र आते हो और वो 95.5% लोग उनका अनुसरण करें, मुझे लगता है बड़े शर्म की बात है। और ऐसी बहन बेटियों का नाम लेकर के, उनका नाम इस्तेमाल करके 95.5% जो हिंदू अच्छी सोच के हैं उनके दिमागों को भ्रमित करते हैं। 100 करोड़ मुसलमान है, 25 करोड़ हिंदू है, सारी आर्मी मुस्लिम है, सारी पुलिस मुस्लिम है, सारा प्रशासन मुस्लिम है, सारे मुख्यमंत्री मुस्लिम है, प्रधानमंत्री मुस्लिम है, राष्ट्रपति मुस्लिम है, और हम देखो इनका 25 करोड़ों के मुकाबला कर रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका i7 न्यूज़ पर। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं अब्दुल राज़िक साहब, ये हल्द्वानी बनबुलपुरा के हर एक छोटे से छोटे और बड़े मुद्दे पर सामने निकल के आते हैं। ये हैं राष्ट्रीय सर्वदलीय मुस्लिम एक्शन कमेटी से। बात करेंगे अब्दुल राज़िक से, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल राज़िक जी आपका i7 न्यूज़ पर। बात करें तो बनबुलपुरा से, कितना पुराना ये क्षेत्र है? देखिए, क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो क्षेत्र तो ये ब्रिटिश काल में बनबुलपुरा का जो निर्माण हुआ है, जो ये कॉलोनी आपको दिख रही है, कि ब्रिटिश कालीन कॉलोनी है। बात करते हैं कि यहाँ पर रोहिंग्या आके रह रहे हैं, बांग्लादेशी आके रह रहे हैं, ये सारे मुद्दे भी उठाए जाते हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, आज एक बहुत बेसिक सा एक लोगों ने एक अपना कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि किसी भी मामले में आप रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मुसलमान, इस्लाम को शामिल करके आप किसी भी तरीके से अपनी टीआरपी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो ये भी उसी संदर्भ में ये काम भी उसी संदर्भ में है कि रोहिंग्या यहाँ पर बांग्लादेशी आ गए या रोहिंग्या आ गए। अब हम बैठे हैं जिस जगह आप बैठे हैं, ये हमारे दादा, हमारे परदादा, सकड़ दादा, ये उस टाइम की हल्द्वानी में बुनियादें उन्होंने रखी हैं जिस टाइम आज जो रोहिंग्या के नाम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं उन लोगों के, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उनके पिताजी की उत्पत्ति भी तब तक हल्द्वानी में नहीं हुई थी। और हल्द्वानी को विकसित करने में हमारी बंजारा बिरादरी हल्द्वानी में, हमारी आपके कुम्हार खान बिरादरी, और भी बहुत सारी बिरादरियां हैं जो पौने 200 साल 150 साल पहले हल्द्वानी में आकर के बस गई थी। और उन लोगों ने हल्द्वानी को डेवलप करने में अपना जो योगदान हमारे पूर्वजों ने दिया है, और जो आज ये आप विकसित हल्द्वानी देख रहे हैं, ये विकसित हल्द्वानी को करने में, उसकी बुनियादों को बनाने में जो हमारे पूर्वजों का योगदान है, आज उस पर उंगली उठा करके आज लोगों को निशाना बनाए जाने का काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि डेमोग्राफी चेंज की जो लोग बात कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज की बात हमें करनी चाहिए कि पहले हम लोग हुआ करते थे यहाँ पर, आज इतनी भीड़ कहाँ से आई। बहुत अच्छे कुछ लोग आजकल ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि दुकानों के नाम बदलवाने का काम कर रहे हैं कि आप हिंदू हो तो हिंदू से खरीदो, इस तरीके की बातें। प्रियान भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, देखिए मैं उनको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, उन लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, खासकर हल्द्वानी में। और पूरे उत्तराखंड की अगर आप बात करते हैं तो 0.5% लोग भी उस तरीके के जो गलत तरीके से हिंदुत्व का नाम लेकर के और हिंदुत्व को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं है हिंदुत्व का मूल क्या है, सनातन का मूल क्या है। सनातन तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार की तरह लेकर चलने का नाम सनातन धर्म का मूल वसुधैव कुटुंबकम के जरिए सनातन अपने संदेश को देता है। अब उन लोगों ने सिर्फ सनातन धर्म का पालन और धर्म का अनुसरण, सिर्फ मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाना, मुसलमानों के साथ बदतमीजी करना, कमज़ोर मुसलमान के साथ मारपीट करना, सिर्फ उसको बनाया हुआ है। अब उससे तो कोई फ़ायदा हो नहीं सकता। अगर आप धार्मिक हैं तो आप सनातन का प्रचार करिए, सनातन की अच्छाइयों को लोगों के बीच में लेकर जाइए, लेकिन आप वो काम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आपको मेहनत लगेगी। सीधा सा सटीक उन लोगों ने पकड़ा हुआ है कि जिसको कहते हैं, हमारे वहाँ उर्दू में कहते हैं कम खर्च और बालानशी। उसका मतलब यह है कि कम मेहनत में ज़्यादा टीआरपी के लिए मुसलमान का नाम का इस्तेमाल करना है। अब तरह तरह के प्रोपेगेंडे, लव जिहाद और इतने इतने षड्यंत्र बताए जाते हैं हमारे हिंदू समाज के बीच में
हमें मालूम नहीं पड़ते कि ये षड्यंत्र यार ये मुसलमानों में हुए कब। हम सोचते हैं कि यार ये मुसलमानों में ये स्कीमें कब हुई, ये लोग जो हिंदू समाज में प्रचारित कर रहे हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद। और लैंड जिहाद का भी नया चला है। तो मैं आपको बता दूं लैंड जिहाद के बारे में, हम लैंड जिहादी लोग नहीं हैं। अपने वो लोग जो इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग पता करें अपने पूर्वजों से कि हम लोगों ने लैंड जिहाद नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने लैंड की, आपके पूर्वजों के लैंड की हिफाजत की है, ज़मीनों की हिफाजत की है। उनको लगान देने के पैसे नहीं हुआ करते थे, हमारे पूर्वजों ने दिए हैं। आप पूछिए पूरे गोलापाट क्षेत्र के पुराने लोगों से, पूछिए लामा चौड़ से लेके पूरे जितने भी सारा इलाका है, पूछिए वहाँ पे लोगों से। पूरे साल का खर्च हमारे लोग, बंजारा समाज के लोगों में से जो व्यापारी जिस काश्तकार का गल्ला खरीदता था, पूरा साल का खर्च उनका उठाया करते थे। और कभी किसी ने उनकी ज़मीनों पे निगाह नहीं रखी। और आज तक एक केस अगर कोई बता दे किसी के साथ किसी मुसलमान ने गलत तरीके से किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया हो, या किसी की ज़मीन को हड़पने का काम किया हो, या किसी के साथ में किसी भी तरीके से किसी भी बदतमीज़ किस्म से किसी की ज़मीन पे गलत निगाह डाली हो। और मुसलमान क्या डालेगा यार, मुसलमान तो खुद इतना कमज़ोर है। अब ये लोगों का क्या है, मैं हिंदू समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, मुसलमान तो बहुत कमज़ोर है। मुसलमान के पास है क्या? मुसलमान तो अपनी 80% मुस्लिम अपनी रोज़ी रोटी को कमाने के लिए जो है उसको फुर्सत नहीं है, उसे अपने बच्चे पालने से फुर्सत नहीं है। और दूसरा, लोग बता देते हैं ऐसे लोगों को हिंदू शेर। अरे ये हिंदू शेर नहीं हुए। ये कैसे हिंदू शेर हो सकते हैं कि आप एक कमज़ोर मुसलमान को पीट करके और कमज़ोर मुसलमानों पे हमला करके पहले मुसलमानों को आप बना देते हैं राक्षस बहुत बड़ा, फिर आप कहते हैं देखो हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं और हम हिंदू शेर हैं। नहीं, अरे ये बात तो तब कहना अच्छा लगती कि साहब 100 करोड़ मुसलमान हैं, 25 करोड़ हिंदू है, सारी आर्मी मुस्लिम है, सारी पुलिस मुस्लिम है, सारा प्रशासन मुस्लिम है, सारे मुख्यमंत्री मुस्लिम है, प्रधानमंत्री मुस्लिम है, राष्ट्रपति मुस्लिम है, और हम देखो इनका 25 करोड़ों के मुकाबला कर रहे हैं। तो तब तो बात समझ में आती थी कि हिंदू शहर है। ये तो अभी तो कोई बात समझ में आती नहीं है। ये तो कायराना बात है कि किसी गरीब को किसी को पीट दिया, किसी की दाढ़ी पकड़ ली, गलत लोगों पे इल्ज़ाम लगा दो, और उसके बाद में आप जो है लोगों से कहें कि हम जो है मुसलमानों से मुकाबला कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा क्या करते हैं लोग, ये लड़की को आगे करते हैं। लड़की के साथ गलत बोल दिया, किसी भी मुसलमान को इस प्रकार से फंसाने का बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट, कोई बोल ही नहीं सकता। जिस हिंदू को लग रहा है कि नहीं यार ये लोग गलत कर रहे हैं, वो भी नहीं बोल सकता, बोले यार लड़की का मामला है हम क्या बोलें। लेकिन क्या गलत बोलते हैं लोग, गलत इल्ज़ाम तराशी लोगों के ऊपर करते हैं। कहते हैं हमारी माँ बहन बेटियाँ खतरे में। अरे तुमसे कौन सी बहन बेटी तुम्हारी खतरे में आ गई? अगर आज भी आप अपना डाटा निकालिए तो मुसलमान नहीं होंगे इतने कृत्यों में जिनसे बहन बेटियों को खतरा हुआ होगा। ज़्यादा परसेंटेज उन्हीं लोगों की निकल के आएगी जो लोग ऐसे मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ऐसी बहन बेटियों का नाम लेकर के, उनका नाम इस्तेमाल करके 95.5% जो हिंदू अच्छी सोच के हैं उनके दिमागों को भ्रमित करते हैं, उनके दिलों में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करते हैं। इसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं है। हमारा कहना हिंदू समाज के उन 95.5% लोगों से यह है कि जो 0.5 अराजक तत्व, मैं इनको धार्मिक भी नहीं मानता, मैं इन्हें हिंदू भी नहीं मानता, इन 0.5 को। अरे हमने देखे हैं 95.5% लोगों के चेहरे हमने देखे हैं हिंदू समाज के भी, जो लोग अपनी पूजा पद्धति का ख्याल रखते हैं, जो हर चीज़ों को करते हैं, सनातन का पूरा अनुसरण करते हैं और सनातन के मूल पर चलते हैं। और उनके वक्तव्य, उनके बोलना, उनका रहन सहन सब देखकर आदमी का मन खुद शुद्ध हो जाए। और उन 0.5 के आप चेहरे देख लेना, अगर आपको लगे कहीं से धार्मिक नज़र आते हो और वो 95.5% लोग उनका अनुसरण करें, मुझे लगता है बड़े शर्म की बात है कि वो 0.5 लोग जो खुद विधर्मी, जिनको बोलना चाहिए 95.5% हिंदू आबादी, उन 0.5 लोगों के खौफ में, उन 0.5 लोगों का खौफ कर रही है जो धर्म के नाम पर, जिनको ABCD नहीं आती, जिनका धर्म सिर्फ इतना है, जिनको धार्मिक सिर्फ मुसलमानों को गाली देकर दिखाना है, जिनको धार्मिक सिर्फ मुसलमानों के साथ जो है गलत चीज़ें करके मुसलमान के नाम की दुकान लिखी है और ये मुसलमान है, बस इस नाम के धार्मिक है। बाकी तो देखिए, धार्मिक वो होता है जब पूरे तरीके से धर्म का अनुसरण करे। अगर कोई विधर्मी किसी को बोलता है तो पहले वो सोचे कि मैं शराब पीता हूँ या नहीं,
अगर कोई हिंदू धर्म में भी शराब पीता है तो वो भी विधर्मी है, क्योंकि हिंदू धर्म में मदिरा पान की इजाज़त तो हिंदू धर्म भी नहीं देता। तो जो धर्म के विरुद्ध और धर्म के विपरीत जो भी कार्य कर रहा है, वो जो सनातन के खिलाफ काम कर रहा है, जो अपने धर्म का अनुसरण नहीं कर रहा। इस्लाम में अगर शराब बैन है, इस्लाम में ब्याज बैन है, इस्लाम में किसी भी गलत नज़र बैन है, और अगर वो इस्लामिक व्यक्ति वो कार्य कर रहा है तो वो भी विधर्मी। जो सनातन का व्यक्ति, सनातन धर्म का व्यक्ति जो सनातन में नहीं है, जिसको सनातन मना कर रहा है, और अगर वो कार्य कर रहा है तो वो भी विधर्मी। सिर्फ मुसलमानों पे लागू करना, अरे हम भी तो बहुत सारे लोगों को कहते हैं, बहुत सारे लोगों का हाथ से तो हम लोग भी नहीं खाना चाहते, हमें भी तो बहुत सारे लोगों से परहेज करना पड़ता है। विधर्मी हमें जो लगता है विधर्मी है, हम भी तो जानते हैं कि विधर्मी कौन होता है। जो अपने धर्म के प्रति कट्टर रहेगा वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ जो सनातन के लोग हैं अपने धर्म के प्रति पूरे कट्टर रहना चाहिए। कट्टर हिंदुत्व का नाम किसी से नफरत करना, और कट्टर हिंदुत्व का नाम किसी गरीब को मारना, या धर्म के नाम पे दूसरे से नफरत करना, या इंसानियत के खिलाफ कृत्य करने का नाम कट्टर हिंदुत्व नहीं है। कट्टर हिंदुत्व का नाम है कि पूरे, जिस तरीके से वसुदेव कुटुंबकम कहता है कि प्रेम और मोहब्बत आपको फैलाना और सनातन के अच्छे कार्यों को लोगों को गिनाए, आप अपने व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, ये सनातन कहता है। उसी प्रकार से मुस्लिम्स, अगर मुस्लिम कट्टर मुस्लिम होगा, ना वो किसी लड़की पे गलत निगाह डालेगा, ना वो किसी का गलत पैसा खाएगा, ना किसी का वो उधार लेकर पैसा मारेगा, ना किसी का वो किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से उसको हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, ना ही किसी को कत्ल करेगा, ना किसी की ज़मीन पे कब्जा करेगा, ना लव जिहाद करेगा और ना लैंड जिहाद करेगा। अगर कट्टर वो मुस्लिम है, इसलिए कट्टर मुस्लिम होना भी अच्छा है और कट्टर हिंदुत्ववादी होना भी अच्छा है। बात करें तो बनभूलपुरा क्षेत्र की, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है तो यहाँ पर नशे का कारोबार होता है, ये होता है, वो होता है। देखिए, इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम का कोई लॉजिक नहीं है। गंदा काम करने वाला गंदा, हिंदू और मुसलमान कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बनभूलपुरा के कुछ लोग हैं जो इस कार्य को बढ़ावा देने में वो भी शरीक हैं, और दूसरा कुछ लोग हैं जो हिंदू भी हैं, वो भी कुछ एक दो मेडिकल भी चलाते हैं इंदिरा नगर में। उसकी बहुत शिकायतें आती हैं कि वो नशे का इंजेक्शन वगैरह ये सब चीज़ों का करता है। और जो ये स्मैक वगैरह ये किच्छा और बहेड़ी के लोग आते हैं, उन पे मुझे लगता है पूर्व में जो हमारे एसओ साहब रहे नीरज भाकुनी जी, उन्होंने काफ़ी इसमें कार्य किया है। काफ़ी लोगों को उन्होंने इसमें क्या कहते हैं कार्रवाई काफ़ी लोगों पे हुई है उसमें। अच्छा, बात करें तो बनभूलपुरा क्षेत्र में क्या बाहर के दूसरे धर्म के लोग भी आकर कार्य करते हैं, या सिर्फ बनभूलपुरा के ही लोग ही यहीं पर रहते हैं? नहीं, यहाँ पर हमारे बहुत सारे हिंदू, यहाँ इतनी बेकरीज हैं आप देखिए, और उनमें सारे क्या कहते हैं आपको, एक एक बेकरी में मुझे लगता है कि बराबर की क्वांटिटी है दोनों कारीगरों के, हिंदूज और मुस्लिम दोनों। आप जाकर के आप सर्वे कर सकते हैं। तो किसी तरीके का ऐतराज उन लोगों कोई नहीं, काय को ऐतराज, काय को, हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। वो तो जो मैं आपको बताया 95.5 और 0.5% लोगों की जो मैंने आपको बात बताई है, वो 0.5% अराजक तत्व जो हैं वो 95.5% हिंदूज में मुसलमानों के प्रति गलत धारणा पैदा करने के लिए बेवजह और झूठी अफवाहें फैला करके उनमें नफरत पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन मैं उन 0.5% लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप कितनी कोशिश करो, हम उन 95.5% जो हमारे हिंदू भाई हैं, हम उनसे कभी नफरत करने वाले ही नहीं हैं। हम हमेशा, गलतफहमियां हो सकती हैं, लोगों को टाइमली कुछ चीज़ों में नफरत आ सकती है, लेकिन हम उनसे नफरत नहीं करेंगे। देखो, हमारा मन ही नहीं लगता, बात हम बताते हैं आपको, हमारा मन ही नहीं लगता जब तक हमारे बीस जी, तिवारी जी और छिमवाल जी और चिलवाल जी ये लोग हमें ना मिलें, तो हमें मज़ा ही नहीं आता। तो ये तो हमें, हमारे भाई हैं सारे के सारे भैया। इस वक्त की ज़रूरत ये है कि मेरा जो, अगर आप मेरी राय मांगते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान, भारतवर्ष हमारा, वो पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसका मुकाबला पूरी दुनिया में कोई ज़मीन का हिस्सा नहीं कर सकता। और उसकी वजह क्या है
उसकी वजह है कि जितनी तरह के फूल हिंदुस्तान में खिलते हैं उतनी तरह के फूल पूरी दुनिया में किसी ज़मीन पर नहीं खिलते। और वो फूल कौन है? अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग तहजीब हिंदुस्तान के अंदर जीवित है, और इनको हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान की धरोहर के रूप में संजोया था, जिसको आज कुछ लोग तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की कोशिश को हिंदुस्तान की समझदार आवाम बिल्कुल उनको पूरा नहीं होने देगी। और मेरी अपील लोगों से यह है कि हमारे इस देश को, हमारे इस गुलदस्ते को बचाने का काम करना चाहिए, इसलिए कि हमें ना पाकिस्तान से खतरा है, ना हमें चीन से खतरा है। हमें खतरा अपनी आपसी लड़ाई से। हम जिस दिन अगर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपस के लोग ही पहुंचा सकते हैं जो विध्वंस का कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर। और मैं आपसे एक बात ये रिहान भाई मैं कहना चाहूँगा, मेरी नज़र में जो सांप्रदायिक बात करता है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, वो देशभक्त कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सांप्रदायिकता हमेशा विध्वंस फैलाने का कार्य करती है। और अगर बनबुलपुरा में एक ईंट लगी है और सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा अगर वो ईंट गिरती है तो वह हिंदुस्तान का नुकसान है, बनबुलपुरा का नुकसान नहीं है। यहाँ मैं इस सोफे पे बैठा हूँ ना, तो ये सोफ़ा हिंदुस्तान का सोफ़ा है। और अगर किसी सांप्रदायिक नज़रिए से किसी बात में अगर ये सोफ़ा जल जाता है ना, तो ये हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है। ऐसी अगर कोई हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक दंगों के रूप में, किसी भी प्रकार के दंगे के रूप में किसी भी तरीके का विध्वंस होता है, तो हम अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। और जब अपने देश का नुकसान करने वाला कृत्य अगर हम करेंगे तो हम देशभक्त कहाँ से हो सकते हैं? आप मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका i7 न्यूज़ से बात करने के लिए। शुक्रिया।